आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। परिवार ऊपर आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव की सुंदर छाया चित्र को आपने तैयार किया है। करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं और हमारी पंचायत कमेटी के साथ ही उन्हें सम्मानित भी करेंगे। चित्र को यही स्थापित कर दें। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में 700 मुनिराजों की महाआराधना। बहुत जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर चित्र हमारी बहन ने तैयार किया है और इसे विमोचित कर रही हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे पंचायत पदाधिकारी अभिनंदन करेंगे। 700 मुनिराजों की महाआराधना रूप श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस पर होने वाले समारोह के लिए दुनिया भर के जो भक्त अपने नाम प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके नाम जिज्ञासा में बाहर के नाम हम शाम को घोषित करेंगे। अपने नामों को प्रस्तुत करें। 115 नामों से अधिक 700 श्रीफलों के लिए हमारे पास नाम आए हैं। देश और दुनिया के अनेक स्थानों से भी नाम आ रहे हैं। लाइव में हम उनको बाहर के नामों को घोषित करेंगे। स्थानीय नाम हम यहाँ प्रवचन उपरांत घोषित करेंगे। आइए पूज्यवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करूंगा, अपनी देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण त्रिकाल 24 प्रेरक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्यवर के चरणों में प्रार्थना। कल प्रसंग चला था कि दुनिया अच्छी हो जाए, लेकिन दुनिया आज तक कभी अच्छी हुई नहीं। लेकिन अनादि काल से व्यक्ति यही भावना भाता आया है, लेकिन अनादि काल से अच्छी दुनिया की कल्पना की, लेकिन अच्छी दुनिया हुई नहीं। एक दूसरी और एक कल्पना चलती है, बड़ों की कृपा हो जाए, एक भगवान की कृपा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक ऐसा आरोप भगवान के ऊपर है यह कि तुम्हारे ऊपर कभी भगवान की कृपा होगी ही नहीं। यानी भगवान तुमसे नाराज है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। भगवान की कृपा से मेरा कल्याण हो जाएगा। महानुभाव, यह मात्र कथन मात्र है, कहने में आता है, सत्य नहीं है। भगवान तो सदा से सब पर कृपा करता आया है।
यदि वो जगत पर कृपा नहीं करता तो वो भगवान भी बन नहीं सकता था। भगवान बनना बता रहा है कि उसने सदा जगत पर कृपा की है। फिर भी लोग चिल्लाते रहते हैं भगवान की कृपा हो जाए। आजकल भगवान भी नाराज हो गया है। अरे भगवान कैसे नाराज हो गए? उसकी कृपा कब नहीं थी? वो तो भगवान ही इसी दम पर बना है कि सारे जगत पर कृपा की, सारे जगत को सुखी देखने की भावना की। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं भगवान की कृपा नहीं है मेरे ऊपर। ऐसा जब भी हम कहेंगे तब ये अपने भगवान को हम लांछित कर रहे हैं। भगवान पे हम आरोप लगा रहे हैं कि हमारा भगवान ने आज तक हमारे ऊपर कृपा नहीं की, ये भगवान का दोष है, बहुत बड़ा दोष है। मैंने भगवान से पूछा, बोले भैया मैं तो सदा सब पे कृपा करता हूं, ऐसे ही आरोप लगाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको हम माफ नहीं करेंगे। मैंने कि भैया क्या गलती हो गई हमसे? बोले गलती ये हो गई कि आप हमारे नगर में लेट आए हो। अब आपके प्रवचन सुनकर ऐसे लगता है कि हम गृहस्थी में व्यर्थ में फंस गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज प्रवचन सुन करके आप लोगों को देखकर लगता है कि हम गृहस्थी में व्यर्थ में फंस गए, कहाँ जंजाल में फंस गए, कहाँ उपद्रव में फंस गए, कहाँ थारी मारी में लगे हुए हैं, तेरा मेरा ये सब। महाराज बहुत, लेकिन महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लेट आए हो। आप जब आए जब हम लोग फंस गए। हमने कहा भैया जब भी आते कोई ना कोई फंसा हुआ मिलता, तुम नहीं मिलते, तुम्हारे बाप फंसे हुए मिलते। बाप नहीं मिलते तो इस दुनिया में सदा लोग फंसे ही रहते। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कि ये तो गलती मेरी हुई है। हाँ महाराज बिल्कुल आप पहले आ जाते तो मैं मुनि पक्का बनता, पक्का बिल्कुल आपके चरणों में समर्पित हो जाता। बस आप पहले आ जाते, क्योंकि आज हमें बहुत वैराग्य जाग रहा है। सच्चा धर्म यही है, सच्चा मार्ग यही है, जो आपने किया है यही करने योग्य है, यही हर व्यक्ति को करना चाहिए। खूब जम के हमारी खूब प्रशंसा करोगे आप। महाराज धन्य है आप, बहुत बड़भागी हैं आप। आपने कितने जन्म जन्म से पुण्य किए जो आप संसार में फंसे बिना ही मोक्ष मार्ग में आ गए। आप लोग प्रशंसा करने में कहीं पीछे नहीं हैं। इतनी बड़ी बात कह देते हो, अरे महाराज आप तो साक्षात भगवान हो, भगवान। हाँ। और चढ़ा दे चनों के झाड़ पे। अरे भगवान नहीं, आप तो चलते फिरते सिद्ध हो। यदि तुम्हारी बातों को मैं सही मान लूं ना तो हमारा तो बिल्कुल बंटा झाड़ हो जाएगा। बहुत बड़ा खूब प्रशंसा करते हो, भगवान आप बहुत महान हैं, धन्य हैं, आपने ऐसा जीवन पाया, आपने ऐसा। महाराज जी हम तो बहुत फंस गए गृहस्थी में, कुछ नहीं रखा इस गृहस्थी में, कोई सार नहीं है, कोई सापट नहीं है। बस सुबह से शाम तक आकुल व्याकुल परिणाम, बस जिंदगी कोलू के बैल के समान पिलती है, अंत में व्यक्ति मर जाता है। महाराज जी कुछ नहीं है संसार में।
वो हमें बता रहा है। वो बता रहा है कि महाराज इस संसार में कुछ नहीं है। वो हमें बता रहा है कि संसार, अरे भाई तू तो आज बता रहा है, मैं तो पहले ही समझ गया, तभी तो यहां आ गया। तू तो गड्ढे में गिरने के बाद कह रहा है कि संसार में कुछ नहीं है। मैं तो गिरे हुए लोगों को देख करके ही आ गया। हमारे आचार्य के पास एक बार सन 1983 में ईस्वी में एक सज्जन ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ, इस संसार में सुख नहीं है, गृहस्थी में सुख नहीं है, आपको कैसे पता है? आपने तो गृहस्थी देखी नहीं। आप तो 20-22 साल में सब घर छोड़ के आ गए थे, और 20-22 साल में कोई गृहस्थी देखने के समय होता नहीं। पढ़ाई कर पूरा संग हमारा सब 20-22 साल में ही सब छोड़ छाड़ के आ गए। तो आप लोगों कैसे, आप लोग तो प्रवचन ऐसे झाड़ते हो, ऐसे कहते हो जैसे कि आपको सब अनुभव में आया हो। आपकी उम्र ही नहीं थी वो। तो हमने कहा आज आचार्य श्री अच्छे फंसे, अब देखें आचार्य श्री क्या उत्तर देते हैं। अपन तो नए नए लोग थे। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही। बोले भैया मुझे तो नहीं पता कि गृहस्थी कैसी होती है, लेकिन हम तो आप लोगों के चेहरा देख करके आ गए कि आपके जब ये हाल हैं, आप हमारे पास आ रहे हो इससे सिद्ध है, आप हमारी पूजा कर रहे हो इससे सिद्ध है, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो इससे सिद्ध है तुम कहीं गड़बड़ हो। मंदिर आ रहे हो इससे सिद्ध है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो चीज मंदिर में है जो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं है। मंदिर क्यों आता है व्यक्ति? आना बता रहा है कि कोई चीज तो ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं। क्यों चक्रवर्ती मुनिराज के पास गया? 3 प्रदीक्षण देश नायो कर पूजा तुतिकीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिटिकीनी। क्या मतलब? चक्रवर्ती है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते, 9 निधियां 14 रत्न का स्वामी है। क्या कमी है उसके? क्या कमी है उसके? कोई ना कोई तो कमी है, तभी तो वो मुनिराज के चरणों में आकर बैठ गया। कोई ना कोई वो जान रहा है, सम्यक दृष्टि है, जो मुझे 3 लोक की संपदा मिल जाए तो वो चीज नहीं मिलेगी जो मुनि महाराज के चरणों में बैठने से। कुछ ना कुछ तो है, न पकड़ पाओ, न समझ पाओ, तो बस इतनी सोच लेना कि हमारा आकर्षण मंदिर जाने का क्यों हो रहा है। न हो पाए तो इतना समझ लेना कि माता पिता मंदिर जाने की क्यों कह रहे। क्या घर में कमी है तुम्हारे? क्या कमी है पिताजी में? क्या कमी है माता पिता में, जो मम्मी पापा पीछे पड़े हैं? मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। उनकी बात की उपेक्षा नहीं करना। वो तुम्हारे गार्जियन हैं, वो तुम्हारे हितैषी हैं। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम चुपचाप मंदिर चले जाना, बिना समझे, कुछ भी नहीं समझना। बस शुरुआत में इतना करना, कहाँ जा रहे हो? मंदिर में। बोले क्या रखा है मंदिर में? बोले मुझे तो पता नहीं। फिर क्यों जा रहे हो?
बोले मम्मी पापा ने कहा है। तो उनने कह दिया, चले गए। मैं मंदिर नहीं जानता, मैं भगवान नहीं जानता, मैं धर्म नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा जो कहेंगे वो मेरे हित में कहेंगे, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं। बस इतना सा तुम बता दो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हित में कुछ कहेंगे कि अहित में, बस। और ज्यादा मैं पूछूंगा ही नहीं। पहले ये विश्वास, यदि तुम्हारा थोड़ा भी संदेह हो कि नहीं मेरे माँ बाप मेरा अहित कर सकते हैं, मेरे अहित में सोचते हैं, मेरे अहित का विचार करते हैं, तो फिर नहीं जाना, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वो अहित का सोचते हैं। लेकिन सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछे कि आपके माँ बाप आपके हितैषी हैं या दुश्मन हैं। सब लोग अपने अपने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यदि ये अंदर से प्रतीति में आ जाए, अनुभव में आ जाए, बड़े होने के बाद नहीं, छोटे बचपन में ही आ जाए, बस एक शब्द ले लेना, कभी भी स्वप्न में भी ये मेरा बुरा नहीं कर सकते, फिर उनकी बात पर विचार नहीं करना, बिना विचारे मानना है, विचार नहीं करना। यदि तुमने विचार कर लिया, इसका अर्थ है कि तुम माँ बाप पर तुम्हें विश्वास नहीं है। बिना विचारे राग भाव बिना विचार के होता है। चाहत होने के बाद फिर विचार नहीं, चाहत होने के बाद प्रीत्यात्म वीरम अभिचार मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज शिशो। प्रीत्यात्म वीर अभिचारम, राग देखो, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं। ये भी नहीं विचारा कि सामने शेर है, मृगराज है। अभिचारम प्रीत्यात्म वीरम अभिचार मृगी मृगेंद्रम। मृगेंद्र के सामने मृगी खड़ी हो गई, अपने शक्ति को, वीर्या ने शक्ति, अपनी शक्ति को पहचाने बिना, मैं कुछ नहीं जानती हूं, मैं मात्र बेटे को जानती हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं मरूंगी कि जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं विचार करना कि शक्तिशाली है, मैं शक्तिहीन हूं, बस इतना जानती हूं कि ये मेरा बेटा है और मुझे इतना इसको बचाना है, बस। अब बचाने में तू मर जाएगी, बोले ये मैंने विचार ही नहीं किया। बचाने में मर जाएगी, बोले मैंने ये विचार ही नहीं किया। ये है सच्चा राग, सच्ची प्रीति, प्रीत्यात्म वीर। अपनी आत्म की जो प्रीति हुई, कुछ भी विचार, सहसा एकदम कूद पड़ी, राग। ऐसे ही यदि तुम्हारे लिए माता पिता से राग है, तो उनका जो आदेश है, कूद जाओ, विचार नहीं करना। यदि तुमने कहा पापा रुको मैं थोड़ा विचारता हूं, समझ लेना कि तुम्हारा विश्वास डगमगा गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा सुना था, किसी ने सुनाया था, उनका छोटा बेटा था दामोदर, गोद लिया हुआ था। कितना समर्पण, जब वो पीठ पर लादे फिरती थी युद्ध के समय, जब अंत में चारों तरफ से घिर गई, तो लक्ष्मीबाई ने बेटे से पूछा, बेटा मैं तेरी कौन हूं? बोले मां हूं। तो मैं तेरा हित कर सकती हूं कि अहित भी कर सकती हूं? मैं तेरा अहित कर सकती हूं क्या? उन्होंने कहा नहीं कर सकती। देख ले, फिर से सोच ले, मैं तेरा
अहित कर सकती हूं क्या? नहीं कर सकती। तू इसलिए मत जानना कि मैं तुझे पीठ पर लादे फिर रही हूं, बचा रही हूं। यदि मैं तुझे मार दूं तो तलवार निकाल ली। बोले मैं तेरी गर्दन काट दूं तो अब भी मैं मां हूं कि नहीं? बोले हो। फिर भी मेरे तेरे प्रति क्या भाव है? क्या ये भाव आ रहा है कि मां मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो, मां हो करके मार रही है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बहुत पाप लगेगा आपको, तुम बहुत हत्यारे हो? ऐसा भाव नहीं आया। तलवार गर्दन पे रखी है, बोले मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। दामोदर ने एक शब्द भी घबराहट का नहीं कहा। कौन काट रहा है? मां। उसने कहा मां, मेरा विश्वास है चाहे तू जिंदा रख चाहे मार, तू जो कुछ भी करेगी मेरे हित में करेगी। मेरे जिंदा रहना भी हित में है, तू मारेगी तो मेरे हित में मारेगी। तू कभी स्वप्न में भी मेरा अहित कर ही नहीं सकती। तू मारेगी तो मेरे हित में मारेगी। ये जैसे बेटे ने कहा, लक्ष्मीबाई ने उसकी गर्दन उड़ा दी, तुरंत। यदि वो कहता था नहीं मां आप तो मेरा अहित कर रही हो, अभी तक तो लग रहा था कि मेरा हित हो रहा है, अब तो आप मेरा अहित कर रहे हो, मार रहे हो, तो लक्ष्मीबाई उसे छोड़ देती। बोले जाओ बेटा, नहीं मारूंगी, मैं तेरी मां हूं ना। और तुझे लग गया कि मेरा मारना तुझे अहितकारी है, तो मैं नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो बेटे को लगे कि ये मेरा हितकारी है। बेटे को, मां की तरफ से नहीं कह रहा हूं। मां को क्या अच्छा लग रहा है ये सवाल नहीं है, बेटे को क्या अच्छा लग रहा है सवाल ये है। मां को तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, वो तो मारने का भाव कर रही है तो हित का ही भाव होगा, लेकिन बेटे को क्या लग रहा है? यदि बेटे को ये लग जाता मां ये तो अहित है, तो वो छोड़ देती, जाओ बेटा, छोड़ देती, जिंदा रह जाता है। अब बोलना महानुभाव, मोटिवेशन। यदि मां तब तुम्हें मार रही, प्राण ले रही है, तुम एक शब्द बोल दो कि तू मेरा अहित कर रही है, तो तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, तुम जिंदा रहोगे। और तुमने ये बोला कि नहीं तुम मेरे लिए मार भी देगी तो मेरे हित में ही है, तो तुम मार दिए जाओगे। बोलो दोनों में से जिंदा रहना ठीक है या मर जाना ठीक है? बस आपके ऊपर फैसला दे रहा हूं। जिंदा रह जाना ठीक है कि मर जाना ठीक है? देख लो, मैं कुछ नहीं, मैं तो ये सांप है, लठिया है, अपनी तो 14 है। आप सोच लो, आप सोच लो। यदि तुमने कह दिया नहीं मां जो भी करेगी हित में करेगी, मार डालेगी, मां गर्दन उड़ा देगी, और तुमने हाथ जोड़े मां मारो मत, ऐसा अहित मत करो। बेटा भली कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती, वो छोड़ देती। इसलिए पूछा था उसने कि मैं बेटे से बैर नहीं साध सकती। जब बेटा मेरी सोच को, मेरे विचार को अहित मान रहा है, तो फिर मैं उसका अहित नहीं करूंगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहले विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हित पे सोचते हैं कि अहित में। सब लोग अपने अपने मम्मी पापा पे सोचें, और यदि तुम्हारे अंदर की प्रीति आ जाए कि माँ बाप जो भी सोचेंगे मेरे,
फिर आप विचार मत करना। उन्होंने कहा है कि मंदिर जाओ तो चले जाना, बिना सोचे समझे कोई विचार नहीं करना, कुछ समझने की चेष्टा ही मत करना। भगवान से कह देना, भगवान मैं तुझे कुछ भी नहीं समझता हूं, ना मैं तेरे प्रभाव में आया हूं, ना मैं तेरे चमत्कार में आया हूं, ना मैं तेरे दर्शन करने आया हूं, ना मैं तुझे कुछ जानता हूं। बस इतना है कि मम्मी पापा ने भेजा है, वो मेरे अहित में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आया हूं। बस इतना कर लेना, तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई। भगवान तुम पे प्रसन्न शुरू हो जाएंगे और तूने भगवान को अच्छी तरह निपटा दिया है। मैं तेरे दर्शन करने आया ही नहीं, तुझे कुछ भी जानता नहीं, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस मेरा विश्वास है, माँ बाप ने कहा है वो मेरा अहित नहीं कर सकते, बस इसलिए मैं बिना विचारे चला आया। मंदिर जाने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होता है, ये हमने पूछा ही नहीं माँ से कि माँ मंदिर क्यों भेज रही है, किस लिए भेज रही है, मतलब क्या है, क्या होता है वहां जाने से। ये कुतर्क आप लोग करते हो नहीं। पहली ताकत बस माँ ने कहा है इसलिए मुझे जाना है, कोई विचार नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना। माँ ने कह दिया है ये चीज नहीं खाना, नहीं खाना। माँ ने कह दिया है खेलने नहीं जाना तो नहीं जाना, क्योंकि मेरा विश्वास है वो जो भी कहेगी मेरे हित में कहेगी। बस इतना सा यदि आपका कार्य हो गया, आपके पीछे भगवान दौड़ेगा। ऐसे बालकों पर भगवान सदा छाया करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरी आज्ञा में चले, महाराज तो उसी को चाहते हैं कि बेटे, हर बेटा माँ बाप की आज्ञा से मंदिर आवे, धर्म करे, क्योंकि वो हित में करते हैं। सांसारिक दृष्टि से अब दूसरा नंबर आ रहा है कि तुम्हारे गुरु जब तुम्हें लगे कि माँ बाप जितना सोच रहे हैं ये पूर्ण हित नहीं है, लो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ऊंचा उठा रहा हूं। पहला पॉइंट तो तुमने दे दिया कि जो माँ बाप कहेंगे वह मेरे हित में ही कहेंगे। अब जैसे ही तुम 8 वर्ष के हो जाओ, 8 वर्ष के बाद एक प्रतिभा जागती है, जिसे सम्यक तो लाभ क्रिया बोलते हैं। एक मन में जिज्ञासा जागती है अतृप्ति की, इतना ही पर्याप्त नहीं है, जो है वो तो हित है, जो है वो तो हित है, लेकिन मुझे कुछ अंदर से फीलिंग हो रही है कि जितना माँ बाप मेरा हित चाह रहे हैं, मैं इसमें पूर्ण संतुष्ट नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है इससे भी आगे मेरा हित हो सकता है। माँ ने मंदिर भेजा है, इसमें तो हित है, लेकिन मंदिर जाने के बाद 8 वर्ष के बाद भगवान को देख के लगा कि भगवान मुझे लग रहा है इससे आगे भी कुछ और हित हो सकता है। मंदिर आने तक तो माँ बाप ने हित किया, इतने में संतुष्ट मत हो जाना। माँ बाप ने जितना हित किया है उसमें तुम संदेह नहीं कर, उन पर तो संदेह करना नहीं, जो किया है वो सब हित में किया है। लेकिन 8 वर्ष के बाद एक मन में जिज्ञासा जागेगी, यही पूर्ण हित नहीं है, इससे आगे भी हित है। यानी मंदिर तक तो माँ बाप भेजेंगे और मंदिर के बाद फिर गुरु भेजेंगे। माँ बाप की दौड़ 2 रास्ते होते हैं, एक घर से स्टेशन का और एक स्टेशन से शिखर जी का।
स्टेशन जाने वाले रास्तों की दिशा नहीं होती। घर से स्टेशन तक जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, दिशा सूर्य नहीं देखा जाता घर से स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि घर से स्टेशन चारों दिशाओं से लोग आते हैं, क्योंकि स्टेशन नगर के बीच में, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। तो माँ बाप तुम्हें स्टेशन तक भेज सकते हैं, मंदिर भेज दिया ना, गुरु के पास भेज दिया ना, नमोकार मंत्र की माला दे दी ना, रात्रि भोजन छुड़ा दिया, गुटखा छुड़ा दिया, शराब छुड़ा दी, सब जो हितकारी थे वे सब छुड़ा दिए। लेकिन इसके बाद एक परिणाम जागता है, इससे आगे भी कोई हित है। तो पहला विश्वास माँ बाप पर, अब इससे बड़ा भी कोई विश्वासी तुम्हारी जिंदगी में है क्या? मैं नहीं कह रहा। माँ बाप तक यदि तुमने अपनी अंतिम जिंदगी पर विराम दे दिया तो बस मंदिर तक आते रहोगे, मंदिर आओगे, पूजा करोगे, घर जाओगे, बस चूहे की दौड़ मंगरे तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। बस मंदिर जाना है, लौट के आना है, बस यही चलता रहेगा। इसलिए 8 वर्ष के बाद कहा एक और जगत पिता है, एक और जगत माँ है, एक और जिस पर तुम विश्वास करना, उसका नाम है गुरु। यदि गुरु पर तुम्हें, वही बारी बात, यदि तुमने गुरु बनाया है तो पहला लक्षण देखना, ऐसे नहीं बोल देना जिस चाय को गुरु बोल दो। गुरु अंदर से स्वीकार किया जाता है, शास्त्रों से नहीं, शास्त्रों से नहीं। शास्त्रों से साधु स्वीकार किया जाता है और आत्मा से गुरु स्वीकार किया जाता है। ये साधु है, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी अकल मत लड़ाओ। ये साधु है कि नहीं, शास्त्रों से जानो। शास्त्रों में साधु किसे कहा है? विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा, ये आगम से जानो। साधु की परिभाषा अपनी बुद्धि से कभी नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। तुम भटक जाओगे, तुम्हें साधु की पहचान होती ही नहीं है, तुम पहचान ही नहीं सकते। कोई भी साधु तुम्हें धोखा दे देगा, क्योंकि तुम्हारी कुवत ही नहीं है कि तुम साधु को पहचान जाओ। पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं साधु की पहचान आगम से। आगम में साधु की परिभाषा क्या कही, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। समंतभद्र महाराज ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया, सिद्धांत करते समय उन्होंने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया, तपस्वी का किया। उन्होंने तपस्वी की परिभाषा बनाई, विषयासा बसाती तो निरारंभो प्रयोग, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। आगम से जानो, आगम का थर्मामीटर लो, ये साधु है कि नहीं। पहला आगम से। साधु मिलने के बाद नहीं, साधु 100 का है। आगम में जैसा लिखा था वैसी चर्या है, वैसे ही सब कुछ है। फिर अब बारी तुम्हारी आई, अब आगम से नहीं। क्या जो साधु है, क्या तुम उसे गुरु मान सकते हो? क्या वह तुम्हारा गुरु हो सकता है? साधु हजारों हो सकते हैं, सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, खोटे के नहीं। सच्चे साधु हजारों हो सकते हैं, लेकिन कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में कहते हैं गुरु एक ही होगा। साधु बहुत हो सकते, 3 कम 9 करोड़ साधु हैं, लेकिन गुरु दीक्षा दायका गुरु एका। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं
जो दीक्षा देने वाला है वही एक गुरु होता है। गुरु अनेक नहीं होंगे, साधु अनेक होंगे। नमो लोए, बोलो नमो लोए, संसार के समस्त साधुओं की वंदना है, नमस्कार है, आराधना है, सब है। कोई उसमें उनका अनादर नहीं करना, पूजा करना, आहार देना, साधु को आहार देना देनी चाहिए, साधु की पूजा करना चाहिए, साधु की वंदना करनी चाहिए, साधु का छतमास कराना चाहिए, साधु के प्रवचन सुनना चाहिए, सुनना ही चाहिए। सब चीजें, कोई अनादर नहीं करना, किसी भी साधु का अनादर नहीं करना। सब साधु वंदनीय हैं, सब साधु ध्यान के योग्य हैं, सब साधु जाप के योग्य हैं। नमो लोहे शब्द शरण, कहीं भी भूल करके कुछ गड़बड़ नहीं करना। लेकिन इन साधुओं में से ही किसी एक को गुरु बनाना है। अब गुरु बनाने की डेफिनेशन, साधु बनना साधु के हाथ में है। साधु बनना साधु का, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम एक भी नहीं आओ, एक भी नमोस्तु नहीं करो, एक भी नहीं कुछ करे, तो भी हम साधु बन सकते हैं, कोई बाधा नहीं। कितने मुनिराज हैं जिन्होंने दीक्षा ली, जंगलों में बैठे, मोक्ष चले गए, एक भी शिष्य नहीं बना, एक ही कोई भक्त नहीं बना, किसी ने नमोस्तु नहीं किया और भगवान बन के मोक्ष चले गए। हजारों मुनिराज। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है साधु बनने में। साधु मुझे बनना है, मैं बन जाऊंगा। लेकिन गुरु स्वसापेक्ष नहीं है। गुरु कौन होता है? जिसने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार किया हो, जिसने तुम्हारे लिए कोई उपकार किया हो, कभी तुम्हारे लिए कुछ सोचा हो, तुम्हारे लिए कभी आंख उठा के देखा हो, तुम्हारे लिए कभी प्रवचन किए हो, तुम्हारे लिए कभी हाथ उठा करके तुम्हारे लिए सुख की कामना, तुम्हारे लिए कुछ किया है क्या? गुरु बनाने की विधि। तुम्हारी जिंदगी में उस साधु का कोई भी उपकार है, छोटा बड़े से भी मैं चर्चा नहीं कर रहा, कोई भी, ये बात बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई उपकार हुआ है? कोई भी उपकार हुआ है? क्या वो साधु तुम्हारे लिए जिया है? तुम्हारे लिए कुछ करने का भाव किया है? अपने को सुखी बनाने वाला साधु होता है और भक्तों को सुखी बनाने वाला गुरु होता है। अपने को तो बनाते ही है, स्वांताय सुखाय पर हिताय, स्वांताय सुखाय और पर हिताय। अपना कल्याण तो दुनिया कर लेती है, अपना सुख तो, लेकिन कभी साधु को ये भाव आ जाए, नहीं मैं जगत का कल्याण करूं। जिसने नमोस्तु किया है, धर्म वृद्धि भव, धर्म लाभ भव, मेरे लिए कुछ सोचा है, प्रवचन दिया है, मुझे मार पे लगाया है, बस। और ये और देख लेना, मुझे आशीर्वाद देते समय, मुझे प्रवचन देते समय, मेरे हित की बात करते समय साधु का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है। कल एक प्रश्न आया था ना, तब जवाब में मैंने कहा था, अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्त्री सतो हितम धुनन शिल्प करश परसान मुरझा किम पेक्षते। बस ये देख लेना, थोड़ा सा भी तुम्हें स्वार्थ नजर आए, गुरु मत बनाना। थोड़ा सा भी तुम्हें आ जाए कि महाराज का इसमें यह निजी स्वार्थ है, बस फिर तुम गुरु मत बनाना। बात मानना हो तो मान लेना, लेकिन तुम गुरु मत बनाना, क्योंकि तुम्हें दिख गया स्पष्ट कि इसमें इनका महाराज का भी कोई निजी स्वार्थ है।
वहां गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है। गुरु और शिष्य का शिष्य में भली स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, गुरु में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। बेटे में स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, माँ बाप में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, ये नीति है। छोटे में स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, बड़े को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। प्रजा को स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, राजा को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। भक्त को स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, भगवान को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी का मान लीजिए। भगवान कौन है? भक्त का स्वार्थ हो सकता है और होता ही है, लेकिन विचार करो, भगवान का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है जो हमारे लिए मंदिर में बैठा है। मोटिवेशन, मंदिर में बैठा है भगवान, उस भगवान का क्या स्वार्थ है? हो सकता है सिद्धालय में बोर हो रहा था, क्योंकि वहां कोई पहुंच ही नहीं रहा था, तो उसने सोचा अशोकनगर में चलो और उसमें भी गंज के मंदिर में बैठो, वहीं सबसे। क्या ये कल्पना तुम्हारे भगवान के संबंध में है? नहीं मान लो। भगवान तो इस संसार से ऊब करके उन्होंने सिद्धालय सुना। अनंत काल तक भी करें तो भी भगवान सिद्धालय से कभी ऊबने वाला नहीं है। अनंत काल तक वो तो अशरीरी हो गया, वो उबने का सवाल ही नहीं उठता। सदा सदा के लिए हो गया, कुछ नहीं, उसको कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। काले कल्प सते पिचा, गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य। अनंत काल भी बीत जाए, भगवान के अंदर कोई परिणाम जागने वाला नहीं है। अब सिद्धालय से जिनवाणी ने, भगवान तो आएगा नहीं, वो वहां बोर होगा नहीं, उनको जो वहां सुख है वो यहां मिलने वाला नहीं, तो फिर इन भगवान आए नहीं, भगवान आता नहीं, फिर ये भगवान को बुलाया किसने? अब देखना, मैं बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं, कैसे सम्यक दर्शन होता है। कैसे होता है सम्यक दर्शन? क्या कहते हैं सम्यक दर्शन? किसे कहते हैं? निसंकेत अंग। हम जैन होकर के भी जैनत्व का आनंद नहीं आ रहा। सम्यक दर्शन की बातें पढ़ते, सम्यक दर्शन का आनंद नहीं आ रहा है, कैसी बात है? हम खीर खा रहे हैं और पड़ोसी से पूछ रहे हैं, यार बताओ इसका स्वाद कैसा है? ये हो रहा है कि नहीं? झूठ मत बोलना। हम मंदिर आ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सम्यक दर्शन की बातें सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं सम्यक दर्शन का स्वाद कैसे होता है? तुम बताओ, जो खीर खा रहा हो और वो पूछे पड़ोसी से कि भाई खीर का स्वाद कैसा है, तो बोलो या तो वो एक बोतल पिए है और या फिर पागल है, या तो पागल हो गया है, पागल व्यक्ति को स्वाद नहीं आता, खा लेता है, और या नशे में है। जैनी सम्यक दर्शन का स्वाद पूछ रहा है। जैनी पूछ रहा है कि मेरा भगवान कैसा है, मेरा गुरु कैसा है, मेरा साथ कैसा है। नमोकार मंत्र की माला फेरते हुए पूछ रहा है, महाराज जी नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? और मालाएं कितनी फेर ली भैया? 1 करोड़। महाराज एक सुबह एक शाम माला फेरता हूं, पर तुम्हें अभी तक आनंद नहीं आया, क्या बात है? यही हो रहा है। जिंदगी निकल गई हमारा स्वाध्याय करते करते, हमें आनंद ही नहीं आ रहा है। जिंदगी निकल गई हमें गुरुओं के दर्शन का पूजन करते, आनंद ही नहीं आ रहा कि गुरु क्या चीज होती है।
सब कर रहे हो, करने में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वाद पता नहीं चल रहा है। वो मैं पता कराना चाहता हूं कैसे होते हैं। तो ये फैसला हो गया कि भगवान अपनी इच्छा से सिद्धालय से मंदिर में नहीं आया। उसकी इच्छा भी नहीं थी, वो आना भी नहीं चाहता था। वो तो इस संसार को छोड़ के गया था ये मान के, इस संसार में मैं कभी लौट के नहीं आऊंगी। तो फिर किसने लौटाया, किसने बुलाया, उसका पता करो, उसका पता करो। किसने बुलाया ये मंदिर में भगवान? पहले बताओ मंदिर में भगवान है कि नहीं? नहीं, पथरा है, पथरा। बोल दो अंदर की है भगवान की नहीं? कैसे जाना? तुम क्या जानते हो? मेरे मम्मी पापा ने भेजा है ना महाराज, उन्होंने कहा जा भगवान के दर्शन करके आ जा। तो मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मम्मी पापा ने कहा है तो नियम से भगवान ही है। बात खत्म हो गई। क्या वित्यात्मवीर मविचार्य मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज शिशु। मुझे कुछ नहीं सोचना। अरे सोच तो सही है, पाषाण है, सोच तो सही है, सफेद पाषाण है, मार्बल का। भी शिल्पी को बुला दूं, किसने बनाई थी, किसने बनाई थी, ये तो बना दूं। वो क्या कहेगा, हाँ अभी इस प्रयोगशाला में भेज दूं, स्पष्ट निकलेगा ये जयपुर के पास मकराना, मकराने में फलानी खान का पत्थर है, उससे मूर्ति बनी। नहीं मानना, ये पाषाण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है मंदिर चला जा, भगवान के दर्शन करा तो भगवान ही है। छोड़ो ये शिल्पियों का, सत्य क्या है और श्रद्धा क्या है। सत्य है ये पाषाण है, सत्य है ये मार्बल है, सत्य है एक मार्बल का आकार है, और विश्वास क्या कह रहा है, भगवान है, क्योंकि मेरी मां ने कहा है। यही तो हुआ था। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक बार हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? बोले जहां देखो वहीं है। तो यूं कर दिया, जहां देखो वहीं है। अरे पागल, अभी तो मैंने यही सुना था कि कुछ लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं मंदिर में भगवान है। तू तो मूर्ख शिरोमणि है, तू तो क्या कह रहा है, जहां देखो वहीं भगवान है। अरे मंदिर तक कहना तो फिर भी ठीक है। नहीं पिताजी, जहां देखता हूं मैं मुझे तो वहीं भगवान दिखता है। तो हिरण्याकश्यप कहता है इस खम्भे में है क्या? एक सेकंड नहीं लगाया, उसने ये नहीं देखा खम्भे में है कि नहीं, उसने खम्भे की तरफ देखा ही नहीं, उसने खम्भे की तरफ देखा नहीं। प्रीत्यात्म वीर विचार, बिना विचारे खम्भे की तरफ देखा नहीं कि खम्मा है, ये भगवान की ना मूर्त है, ना इसका पंचकल्याणक हुआ है, ना प्रतिष्ठा हुई है, ना कुछ नहीं है। किसके लिए कह रहा है? बोले इस खम्भे में भगवान है। बिना देखे कह दिया जी। क्या कह दिया? जी है। अब हिरण्याकश्यप जो हंसा और जो सभा हंसी, ठहाकर है के देखो ये मूर्ख कह रहा है खम्भे में। हिरण्याकश्यप ने कहा शिल्पी को बुलाओ। शिल्पी कहता, बोले ये क्या है, क्या बनाया था तूने? बोले खम्मा बनाया था, खम्मा। इसमें भगवान? बोले काय के साहब भगवान है तो खम्मा है, पिलर है, पिलर। हिरण्याकश्यप बोलता, बोल बच्चे अपनी बात वापस ले ले। बोले नहीं, भगवान है तो है, सबको मालूम है। हिरण्याकश्यप का ऐसा नहीं मानेगा, इसको तोड़ के दिखाओ। जैसे ही तोड़ा तो क्या निकला? सत्य की श्रद्धा। खम्भे को तोड़ने के बाद सत्य प्रकट हुआ कि श्रद्धा प्रकट हुई? सत्य तो यह था कि वो पिलर था, सत्य तो यह था कि वो खम्मा था, सत्य तो यह था उसमें किसी भगवान की स्थापना नहीं की गई थी, लेकिन श्रद्धा
कितनी बड़ी श्रद्धा सत्य से भी बड़ी होती है। सत्य में चमत्कार नहीं होता, सत्य में अतिशय नहीं होता, श्रद्धा में अतिशय चमत्कार होता है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं, तुम सत्य की खोज में लगे हो। सत्य पाने के बाद सब अतिशय खत्म हो जाते हैं, चमत्कार खत्म हो जाते हैं। और जब तक तुम्हारी श्रद्धा है, श्रद्धा बहुत बड़ी महान बात। दुनिया में जितने चमत्कार अतिशय हैं सब श्रद्धा में। खम्मे में प्रकट हो गया श्रद्धा, श्रद्धे प्रकट हो गया। जैन दर्शन में भी आता है समंतभद्र महाराज का। समंतभद्र महाराज के सामने बोले ये कौन है? बोले जिनेन्द्र देव। इसमें कहां से आ गए? तो पाषाण पिंड है। बोले साहब है तो दिखा मुझे। बोले मुझे नमोस्तु करना पड़ेगा, मेरे भगवान बिना नमोस्तु के नहीं आते, बिना नमोस्तु के नहीं दिखेंगे। नमोस्तु करना पड़े तो कर। देख लो साहब, आपका बहुत सुंदर सलोना पाषाण फट जाएगा। बोले हाँ कर तो सही। ना वहां प्राण प्रतिष्ठा थी, अन्न स्थापना थी, लेकिन जैसे ही समंतभद्र महाराज ने कहा वंदे विभंग्यम महता मुसीन्द्रम जनम जतस्वांत, पिंड फटा, बनारस के अंदर चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। सत्य क्या था? पाषाण पिंड। और श्रद्धा क्या थी? चमत्कार। सत्य में चमत्कार नहीं है, श्रद्धा में चमत्कार है, आस्था में चमत्कार, विश्वास में चमत्कार है। हमने सुनाया था ना अभी 8 दिन पहले, नाक का हार हुआ किससे? सत्य क्या था घड़े में? सत्य क्या था घड़े में? नाग था। विश्वास क्या था घड़े में? हार था। क्या निकला? क्या निकला? सत्य था कि उस घड़े में सांप है, यही सत्य है। सपेरा कह रहा है, लाने वाला कह रहा है, और सांप खुद कह रहा है मैं सांप हूं। सपेरा कह रहा है मैंने अपनी आंखों से सांप का, लाने वाला भी कह रहा है। सत्य से बड़ा विश्वास। श्रद्धा कह रही है कि नहीं, मुझे विश्वास है कि ये हार है। हाथ डाल दिया, क्या निकला? चमत्कार किसमें है? विश्वास में, श्रद्धा में। मेरी मां ने कहा है मंदिर जा, भगवान के दर्शन करके आ, कुछ मत विचारना, क्योंकि मां ने कहा है ये भगवान ही है, मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। बात खत्म है ना। ज्यादा झगड़े टंटे में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारी मां का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि समझ में आ जाए। कुछ विचार मत करो, मां ने भेजा है कि भगवान के दर्शन करके आ, तो ये भगवान ही है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी मां कभी मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। प्रहलाद की यही तो बात थी, यही श्रद्धा थी, आस्था थी। है तो है। आज भी चमत्कार है, आज भी अतिशय है। हमारा विश्वास धर्म पर नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका विश्वास भगवान पर नहीं है, आपका विश्वास धर्म पर नहीं है। मैं ये कहूंगा आपका विश्वास अपने माँ बाप पर नहीं है। हमें भगवान पर तुम विश्वास करो या नहीं करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं चमत्कार दिखा दूंगा। तुम्हें अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है। माँ बाप ने कहा मंदिर चला जा, भगवान के दर्शन करके आ जा, और तुमने कहा यहाँ भगवान भगवान तो कोई है नहीं, तो आपने संदेह किस पे किया? बस यहीं से तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस एक विश्वास, माँ ने कहा है ना, कह दिया,
आंखें भी कहें मार्बल है, दुनिया कहे मार्बल है, प्रयोगशाला कहे मार्बल है, अंदर की आवाज उठाओ, उठाओ जल्दी। किस पर विश्वास है? मां पर विश्वास। भगवान है तो है। और जब तुम्हारी तृप्ति हो जाए कि नहीं हम इससे ऊपर भी उठना चाहते, कोई और भी हित करने वाला है, इतना हित तो सही है, उसको तो पूर्ण हित मानना है, लेकिन पूर्ण हित मत मानना, पूर्ण हित मत मानना। मंदिर से तुम्हारा संसार चल जाएगा, मंदिर से तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, मंदिर से नाक का हार हो जाएगा, ये सब चमत्कार हो जाएगा, सब अतिशय हो जाएंगे। गृहस्थी बहुत अच्छी बीतेगी, संसार बहुत अच्छा बीतेगा, पुण्य का बंध होगा। लेकिन कभी तुम्हारी प्रतीति आए क्या संसार से ऊपर भी कोई सृष्टि है? क्या मेरे माँ बाप से भी कोई बड़ा है? खोज चालू। बस ये प्रश्न यदि मन में आ जाए, 8 साल के बाद आएगा, क्या माँ बाप से भी कोई बड़ा है? मैं माँ बाप को सब कुछ मानता था, थोड़ा एक दिन माँ बाप का पीछा करो, एक बार माँ बाप को कैमरे की नजर में लो। क्या माँ बाप से कोई बड़ा है? देखो वो कहाँ जा रहे हैं, देखो वो सीधे गए एक महाराज के पास और वहां उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया। ओहो, मैं तो पिताजी को सबसे बड़ा मानता था, आज पता चला कि पिताजी से भी कोई बड़ा है। बस अब आपकी शुरुआत हुई, अभी मैं तुम्हारे माँ बाप से नहीं हटा रहा हूं। यदि ये माँ बाप से बड़े नहीं होते तो माँ बाप यहां नमस्कार नहीं करता। मुझे अपने माँ बाप पर विश्वास है कि वो अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं, छोटों को नहीं करते। मरते मर जाएंगे, लेकिन मेरा पिता किसी के सामने झुक नहीं सकता, किसी नहीं झुकता। कोई गुंडा झुका ले नहीं, कोई दुनिया झुका ले नहीं। मेरे माँ बाप पर विश्वास है, यहां झुक रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये माँ बाप से बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी चीज है। पूज्य वर्जन सेन स्वामी महापुराण में, मलेश खंड के लोग चक्रवर्ती को सबसे बड़ा मानते थे कि संसार में इससे बड़ा कोई आदमी हो नहीं सकता, इससे बड़ा शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता। देखकर दंग लगे लोग। गजत में रखी हुई एक मूर्ति थी, मूर्ति के सामने सुबह चक्रवर्ती नहा धोकर के जब साष्टांग नमस्कार करता है, उनके चरणों को धोकर के माथे पर लगाता है, तब सारे मृक्ष कानों कान फुसफुसाने लगे, ये क्या है, ये क्या है? जिसको अपन संसार का सबसे बड़ा मानते थे, उससे भी बड़ा दुनिया में है। ऐसा नमस्कार तो हमने कभी चक्रवर्ती को नहीं किया, ऐसे चरण धो करके तो हमने चक्रवर्ती का माथे पर नहीं लगाया। ये कौन है जो संसार के सबसे बड़े आदमी से भी बड़ा है? जैसे नमस्कार करते देखा, जैसे गंधोदक लगाते देखा। सुनो, गंधोदक लगाना कोई हंसी मजाक नहीं है। जैसे गंधोदक लगा के देखा और पूजा करते देखा, सारे मलेक्षी कह गए कि राजन, क्या दुनिया में आपसे भी बड़ा है? मैं तो आपको सबसे बड़ा मानकर आपकी शरण में आया था कि चलो मैं संसार के सबसे बड़े आदमी की, पर आप भी किसी की शरण में है क्या? मालिक का भी कोई मालिक है क्या? आपसे बड़ा कोई है क्या? आप भी किसी की शरण में है क्या? प्रश्न करते ही चक्रवर्ती कहता है, हो भोले प्राणियों, जो रथ में बैठे ना, इनके सामने में इनके चरणों की धूल के बराबर है।
मैं 6 खंड का अधिपति हूं, धन दौलत का मालिक हूं। ये त्रिलोकीनाथ जो चक्रवर्ती ने उपदेश दिया, हजारों मिथ्या दृष्टि मिलेख राजा सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। भगवान को देख के नहीं, बात समझना महानुभाव। भगवान की मुद्रा तो पहले से बैठी थी वहां, सबने देखा होगा कोई खिलौना। भगवान की मुद्रा देखकर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये भगवान का प्रभाव नहीं था, ये चक्रवर्ती के नमस्कार का प्रभाव था। नमस्कार की ताकत देखो। सम्यक दर्शन के 6 कारणों में जिन महिमा दर्शन आया है, जिन महिमा जिन बिंब, ये 2 लक्षण आते हैं। सम्यक दर्शन किसी को होता है तो 2 कारण होते हैं, एक जिन बिंब और एक जिन महिमा। जिन बिंब तो अपन जानते हैं भगवान की मूर्ति, ये अनजाने अभ्यक्त उस व्यक्ति को मूर्ति से नहीं होगा। जिन महिमा क्या है? जिन महिमा क्या है? जो तुम्हारी दृष्टि में सबसे बड़ा हो और अच्छा हो, विश्वसनीय हो, वो जहां नमस्कार करे समझ लेना वही सबसे बड़ा है। ये जिन महिमा है। राजा के नमोस्तु करने से सम्यक दृष्टि, आपके नमोस्तु करने से सम्यक दृष्टि। बेटा को सम्यक दर्शन कराना है तो बाप करा सकता है, मूर्ति और गुरु नहीं, क्योंकि बेटा बाप की नकल करता है। आप मंदिर में भी लाते हो ना, तो भगवान को नमस्कार नहीं करते, वो तुम्हें देखता है, पापा कर रहे कि नहीं, वो तुम्हें भगवान से तो कोई लेना देना। अपन सब ऐसे ही थे वे महानुभाव। अपना जो सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर हमें विश्वास है, वो जहां झुक गया वह सबसे बड़ी शक्ति है। चक्रवर्ती कहीं झुक ही नहीं सकता, सबकी धारणा थी सारी दुनिया ब्रह्मांड हिल सकता है, लेकिन चक्रवर्ती कहीं झुकने वाला नहीं है, और आज चक्रवर्ती झुक रहा है। जिन महिमा, जिन बिंब से सम्यक दर्शन हो सकता है भगवान से, और जिनेंद्र की महिमा से दर्शन हो सकता है तुम्हारे और हमारे से। ये हमारे हाथ में, हमारे हाथ में। आप देखना, हम भी सम्यक दर्शन में कारण हैं तुम्हारे। तुम मान लीजिए महाराज को बहुत बड़ा मानते हो, गुरु सबसे बड़े सब, और जब किसी मूर्ति को हम नमस्कार करें, उसके चरण और छू लें, तुम्हारी श्रद्धा चौगुनी हो जाएगी। इस मूर्ति में जरूर देखो, ये मैं सरल कर रहा हूं, ये होता है कि नहीं ये बताओ बोले। मूर्ति तो पहले से थी ना, लेकिन महाराज ने नमस्कार किया और महाराज ने चरण भी छू लिए, और यदि मैंने प्रवचन में महिमा बोल दी तो बन गया वो अतिशय क्षेत्र। अभी क्या था, एक सामान्य मंदिर था, लेकिन उस मूर्ति के महाराज ने चरण छुए, महाराज ने माथे पर लगाया, और महाराज ने महिमा गाई है। जैसे ही महाराज महिमा गाएंगे, सारा जगत उसी मंदिर को अतिशयकारी और तीर्थ मान लेगा, क्योंकि महाराज झूठी महिमा गा ही नहीं सकते, और महाराज ने महिमा गाई है तो जरूर यहां दम है। राजस्थान में एक बार एक घटना घटी। एक चापानेरी करके गांव है, मुझे जाना नहीं था, क्योंकि रास्ता दूसरा 2-3 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा था। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जाता, ऐसे गांव में बहुत सारे मंदिर है। किस गांव में? हर गांव में मंदिर है। बोले महाराज जी बहुत अच्छी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है, अतिशयकारी मूर्ति। मैंने कहा हर व्यक्ति अपने मंदिर को अतिशयकारी कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना। एक व्यक्ति कहता महाराज जी उस मंदिर की विशेषता बताऊं। मैंने क्या विशेषता है? बोले उस मूर्ति के सामने आपके गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज
24 घंटे ध्यान में बैठे थे। अरे अब देखना, मुझे कोई प्रभावित करने वाला नहीं था, भगवान भी नहीं कर पा रहे थे। भगवान में भी इतनी दम नहीं थी कि वो मुझे बुलवा ले। मैंने कह दिया हाँ भगवान, तो समुद्र में इनका के टाल दिया। अब देखना, जिनेंद्र देव से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जिनेंद्र देव ने प्रभावित नहीं किया। बोले क्या बोला? आचार्य सिंह वहां गए थे? अरे गए थे, और वहां 24 घंटा उपवास करके इस मूर्ति के सामने ध्यान किया था। अब बदल गया रास्ता। अच्छा ये बात है, तो 3 नहीं 30 किलोमीटर का भी चक्कर लगे तो चलेंगे। किसने मोड़ दिया? जरूर उस मूर्ति में दम है, तभी तो मेरा गुरु वहां 24 घंटे ध्यान में बैठा है। आकर्षित कर लिया, गया मैं। मुझे भगवान कम दिखे, गुरु ज्यादा दिखे। और मैंने भगवान से कहा, भगवान आप इतने अच्छे थे कि मेरे गुरु को पसंद आए, और फिर मुझे भी पसंद आए, मैंने भी वहां सामायिक की। जिन महीना अंती है दान पूजा करने वालों से, जिनकी महिमा बढ़ती है, और उस माध्यम से भक्त बढ़ा सकता है। गोमतेज बाहुबली के प्रति इतनी श्रद्धा विदेशियों की बढ़ गई, क्यों? गंधोदक की बढ़ गई। ये गंधोदक सारी दुनिया स्नान का जल मानती है, लेकिन जब देखा कि ये कलश यूं लोटा करने से 11 करोड़ क्या मिला इनको? 5 मिनट में एक कलश ऊपर जाकर के ढाला, और उस गंधोदक को लगा रहे हैं। जो भगवान को नहीं जानते थे, बाहुबली को नहीं जानते थे, उन लोगों की श्रद्धा बन गई। जरूर इस मूर्ति के अभिषेक में दम है, तभी तो व्यक्ति इसका मूल्य नहीं देख रहा। 11 करोड़। अब बोलो, वो महिमा जिनेंद्र भगवान की थी, बाहुबली की थी, क्या 11 करोड़ के कलश लेने वाले से थी? महिमा किससे बड़ी बताओ? अनजाने व्यक्ति कह रहे, अपन लोग तो परिचित है, अपन लोग तो सब जानते। सारी दुनिया में जो बाहुबली की महिमा बड़ी, कौन जानता बाहुबली क्या है? किसने बताई? 11 करोड़ एक कलश के। जो अभिषेक नहीं करते थे ना, उनने भी धोती दुपट्टा पहन लिया, भले वो 1100 में करके आए हों, लेकिन उनका अभिषेक का मन किस लिए हुआ? इतनी बड़ी शक्ति मालूम। हम भी यही कर रहे हैं। तुम लोगों ने गंधोदक की महिमा घटा दी। कोई गंधोदक लेने को तैयार नहीं, कोई अभिषेक करने को तैयार नहीं। मैंने कि भगवान लगता है आपका अतिशय खत्म हो गया। बोले बेटा ये पंचम काल है, इसमें भगवान का अतिशय कम होगा, महिमा का अधिकतर ज्यादा होगा। और मैं भगवान हूं, मैं अपनी महिमा गा नहीं सकता, मैं अपनी महिमा बता नहीं सकता। हीरा मुख से ना कहे, और पंचम काल में महिमा के बिना कोई पूछने वाला नहीं, तो मैं कैसे महिमा बताऊं? बताई तो मैं तुम्हें कुछ भी कान पे जुआ ही नहीं लगा। फिर हमने कहा क्योंकि तुम मेरे ऊपर तो विश्वास करते हो, तो मैंने कहा मैं तो शांति धारा जब कराऊंगा जब 1,11,000 की हो। तो ध्यान रखना, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कमंडल सोने का नहीं बनाना। लोग सोचते जरूर इसमें दम है, तभी तो गंधोदक में चमत्कार हो गया, गंधोदक में अतिशय हो गया, क्योंकि तुमने उसकी महिमा समझ ली।
निर्मूल वस्तु को तुम निर्मूल ही समझते हो। मैं आपकी एक अटेंडेंसी का एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप किसी लाइब्रेरी में गए और आप उसका जो प्रैक्टिस है, प्रॉस्पेक्टस है या जो सूची है वो देख रहे थे। सभी किताबें, एक किताब 4 आने की, एक किताब 1 रुपया की, एक किताब 5 रुपया की, एक किताब 10 रुपया की, 100 किताबें आपने देखी। आप कुछ नहीं जानते थे। आप किताब का कोई नाम लेके नहीं गए थे कि हमें एक किताब चाहिए, यूं देख रहे थे। तो मूल देखते देखते एक किताब लिखी थी, एक किताब 10,000 की। अब उस लाइब्रेरी में कौन सी किताब का आपका आकर्षण होगा? डॉक्टर साहब, किसका होगा? पढ़े लिखे से पूछ रहा हूं। स्वाभाविक है कि नहीं? स्वाभाविक है कि इसका 10,000 मूल है, चाहे एक बार देखना तो है जरूर, इसमें कोई एक बार उसको आकर्षित करेगा और तुम लाइब्रेरी में जाओगे, उसको एक बार पलटोगे, चाहे भली बाद में कहोगे कि ठगे गए, लेकिन एक बार तो आकर्षण होगा। क्योंकि संसार जिनेंद्र को नहीं जानता है, जिनेंद्र की महिमा को जानता है। महिमा से चल रहा है संसार। कितनी वस्तुएं हैं जिनको तुम नहीं जानते। विज्ञापन देख करके तुम कुछ नहीं जानते। बाजार गए थे, विज्ञापन देखा, उसने महिमा की, चलो एक चीज डाल देता हूं। अरे भाई क्या है? अरे कुछ भी नहीं होगा तो चलो ले तो लेते। कितने लोग माल विज्ञापन के बल पर लेके आ जाते हैं। आज दुनिया किस पे चल रही है? कुछ नहीं जानते, सब इडियट, कुछ नहीं जानते, बस विज्ञापन का। यदि विज्ञापन में दम नहीं होती तो ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन देते हैं। बस वह वस्तु एक रेपुटेड व्यक्ति के मुख से निकल जाए। मैंने पेपर में देखा, लाल शीशी रखी है नव तेल की, कूल कूल, और वो अभिषेक बच्चन हाथ में भी नहीं लिया, बस उसके सामने खड़ा है। मैंने कहा इसका भुना जी, इसका करोड़ों रुपया लगता है। मैंने कर क्या रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा है, दुनिया यही देखती है तेल में दम है तभी तो। मात्र खड़ा है उसके सामने और लगा ले तो, बोल दे तो। विज्ञापन का युग है। ये अनादिकाल से हमने धर्म में देखा कि धर्म में भी विज्ञापन है क्या? धर्म भी विज्ञापन से बाजार में चलता है क्या? धर्म से विज्ञापन से भी सम्यक दर्शन होता है क्या? जब मैंने शास्त्रों को खोजा तो जिन महिमा नाम का एक कारण मिला कि जो जिनेंद्र देव को नहीं समझते हैं उनको जिन महिमा से सम्यक दर्शन कराओ। किसी बड़े आदमी को भगवान के सामने झुकाओ। मैं क्यों पीछे पड़ा रहता हूं बड़े आदमियों के? इसलिए कि बड़े आदमी यदि चले गए तो लोग कहेंगे अरे भैया ये वो मंदिर है जहां राष्ट्रपति भी धोख लगाता है। हाँ होता है। एक होटल वाले ने मेरे से कहा, बोले महाराज जी एक आशीर्वाद दे दो, मुख्यमंत्री मेरी होटल में चाय पी जाए। मैंने कहा पागल है क्या? पागल है, फ्री में पिएंगे, वो पैसा नहीं देंगे और 100-200 लोग और आएंगे। बोले नहीं आप तो आशीर्वाद दे दिए, उस दिन पूरे दिन हम फ्री में पिलाएंगे सबको। मैंने कहा मामला क्या है? अरे महाराज जी वो फोटो टंगाएंगे, मालूम है होटल कौन सी है? चाय कैसी है ये दुनिया नहीं देखेगी, ये देखेगी कि यहां मुख्यमंत्री आके चाय पीता है। ये भी एक विज्ञापन है। ये है जिन महिमा। मिलेच्छखंडी कुछ नहीं समझ पाए भगवान क्या होता है, अरहंत होता है, 18 दोषों से रहित होता है। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, बस उनको पिंच क्या कर गए, चक्रवर्ती झुक रहा है। लोग लाखों रुपया दे करके शांति धारा कर रहे हैं।
कोई देखने वाला लाखों रुपया दे करके शांति धारा कर रहे हैं, 5 मिनट की शांति धारा, और उसने 1,11,11,000 में दे दे, छोड़ नहीं रहा 10 लाख में। क्या प्रभावना हुई? 16 लाख की शांति धारा। लोग जितने लोग दंग रह गए, बोले महाराज जी ये है क्या? मैंने कहा ये विज्ञापन है। जो शांति धारा करने का मन नहीं था, जिन्होंने जिंदगी में अभिषेक नहीं किया, उन्होंने भी अभिषेक का नियम ले लिया। मैंने क्यों? मेरे कहने पर? बोले नहीं, इसकी बॉडी लेने पर। इसको देख के रखा कि इसमें इतनी दम है कि ये पैसे की कीमत ही नहीं समझ रहा है, कीमत ही नहीं समझ रहा। पैसा ऐसा पानी की तरफ बहा रहा 5 मिनट के लोटे के लिए। बारों में कलश बैठाने से कितनी प्रभाव है। ये जो छोटे मोटे कलश बैठ रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं जाते, इनका कारण है बड़ा कलश। लोग देख के दंग रह गए। 3 किलो चांदी है, कितने रुपया की? अरे भाई, बाजार से 3 कलश लाओ, 3 लाख रुपया में आ जाएंगे। 3.5 मान लो, बनवाई और लग जाएगी। और रख करके, और उसमें जो भरा जाता है मावा, वो कितने रुपया का? वो 500 रुपया का। तो कितने में हो गया? अधिक से अधिक 4 लाख रुपया। एक व्यक्ति पागल कहीं का, 4 लाख रुपया में हम कलश बना देंगे, और तुझे लगे 500 कलश। लोग दंग रह गए। ऐसे नहीं, एक एक पैसे के लिए मरता है। ये पागल नहीं है, कांसल और पागल। अरे राम राम रे, अमरोद के लोग पागल हो सकते हैं? अरे ये तो दुनिया को पागल बना दे, ये तो दुनिया को पागल बना दे। और आज भी यहां पागल बन रहे हैं। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लोगों के मन में कहा जरूर कोई दम है कि 4 कलश का कलश और 500 कलश में ले रहा है। ये जमीन देव की महिमा है, ये चतुर्मास की महिमा है, ये मेरी नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। चातुर्मास मेरे हाथ में है। चातुर्मास की महिमा इन कलश बैठाने वालों के हाथ में है। 50% प्रभावना मेरी और 50% प्रभावना तुम्हारी। महिमा कौन बढ़ा रहा है? क्या कीमत है? कलश मिलना चाहिए। क्या कीमत है कलश? अब अलग अलग चीजें करो, नारियल अलग करो, कलश अलग करो, मावा अलग करो, तो जाओ बाजार में बेच के आओ, कितने को बिकेगा? सवाल है उस मिलने का, सवाल है चतुर्मास का, 4 महीने का सवाल है। सवाल सत्य का नहीं, सत्य तो 4 लाख का है, श्रद्धा 500 कलश की है। समझना महानुभाव, सत्य कितने का है बोल दो ना, और श्रद्धा इतनी बड़ी, कितनी गुनी, सत्य से कितनी गुनी बड़ी? गुना कर लो, 100 गुना तो हो ही गया। सत्य से 150 गुनी श्रद्धा होती है। तो बोलो सबसे बड़ा सत्य है या श्रद्धा है? सबको मालूम है कि मूर्ति कितने की आएगी। तुम बनिया है, तुम्हें मालूम नहीं कुछ भी। अरे तुम्हें तो एक एक चीज के रेट पता रहते हैं। और 500-600 कलश की मूर्ति बैठा लोगे, कितने की आएगी रे मूर्ति? बता तो दे। सबको मालूम है कितने की आएगी, पागल नहीं है। सत्य ये है कि मूर्ति 10-25 लाख की आएगी, 50 लाख की आएगी, और क्या आएगी? लेकिन श्रद्धा 500-600 कलश में चली गई श्रद्धा।
और कोई मूर्ख नहीं ले रहा है। जो बनिया दुनिया को पागल बनाता है, वो जब जैन बन जाता है तो स्वयं गुरु के सामने पागल हो जाता है। बोले क्या गिनना। और उस दिन एक आध कॉम्पिटिटर और होता तो ये 11 तक जाती है। जाती है, हो जाता है। ये है श्रद्धा, आस्था। इसी में चमत्कार है, कलश में चमत्कार नहीं है, सत्य में चमत्कार नहीं, वो 4 लाख रुपए में चमत्कार नहीं है। वो 150 गुना तुम्हारी श्रद्धा बनी, वही पुण्य है, वही भंडार बढ़ेगा। 4 लाख से भंडार बढ़ने वाला नहीं। सब लोग बाजार में से खरीद लो एक एक कलश 4 लाख का। 3 किलो चांदी का आप कमेटी से पूछ रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जितने वजन का वो हो उतने का तुम खरीद लो और दिवाली पे रख के बैठ रहना। बोले तेरे पास कलश, मेरे पास कलश। तेरे पास भी कलश नहीं मांगा, वो लोटा है, वो लोटा है, ये मंगल कलश है। कलश की कीमत नहीं है, मंगल की कीमत है। ये मंगल की कीमत है जिसको लोग अनमोल कर देते हैं। उसको देख करके कई लोग कहते भैया इतने बड़े बड़े कलश बैठ रहे हैं, तो ज्यादा नहीं तो अपन छोटे ही बैठा लो। आज तक दुनिया में इतना महंगा, ये कितने का होगा भैया? ₹11,000, 15,000 का होगा। और कितने में बैठा रहा कमेटी ने? ऐसा ठगी का सौदा कहीं देखा? हाँ, क्या बात है, इतना ठगी का सौदा। 11,000 का माल 1,11,000 में है। कोई दुनिया में, अशोकनगर में कोई ऐसा व्यापारी? ठगी जब कहलाती है जब सामने वाले को मूल्य पता ना हो और उसका मूल्य अधिक ले लेवे, तब ठगी कहलाएगी। बोलो, जिसने विराजमान किया उसको ओरिजिनल मूल्य पता है कि नहीं? वही तो अध्यक्ष है, उसी ने बिल पेमेंट किया। बैठा है यहाँ कि नहीं? उसको तो ओरिजिनल मूल्य पता है कि ओरिजिनल ये कलश कितने के आए, बिल भी है, पेमेंट भी किया है। उसको कौन ठग सकता है? हो क्या है वे महानुभाव। समझो अंदर की चेतना, समझो अंदर का धर्म। जिस व्यक्ति को मालूम है कि ये कलश कितने रुपए का आया है, बिल पेमेंट कर रहा है, वो ठगा जा रहा है। अरे दूसरा ठगा जाए तो बात अलग है, प्रदीप भैया की बातों में आ जाए। और गजब तो ये है कि अध्यक्ष और मंत्री दोनों ही ठगे गए हैं। क्या ये सब बातें महानुभाव अनुभव की चीजें हैं। लोग कहते हैं ये व्यापार है, लोग कहते हैं ये धंधा है, लोग कहते हैं दुनिया को मूर्ख बनाना है। अरे मूर्ख उसको बनाया जाए जो अज्ञानी हो। यहां तो मूर्ख वो बन रहा है जो पूरा ज्ञानी है, जिसको मालूम है कि ये कितने का कलश है। लेकिन वो खुद व्यक्ति कहता है नहीं, इसकी महिमा मुझे पता है। और वो जो महिमा आई, तुम लोग कभी कहते हो कि जितने की मूर्ति आए उतने हमसे ले लो, कुछ नहीं होगा रे। तुम 1008 मूर्तियां बैठा लो, कभी कुछ नहीं होने वाला। मूर्ति का मूल्य पूछ रहे हो? कई लोग सीधा कहते जितने की मूर्ति आए उतना मैं दे दूंगा। वैसे हम कहना नहीं, कलश तो मैं बैठा दूंगा जितने को कलश आए। तो तुम कमेटी तुम्हारी बाप का नौकर है जो तुम्हें लाला करके देवे। जितने का आए उतने का लेना, तो दुकान से खरीद लो ना, दुकान से खरीद लो ना। 11,000 रुपये पर चमत्कार नहीं है, वो सत्य है। जो 11,000 के ऊपर जो 1 लाख दे रहे हो,
वो भंडारा भरेगा। वो है धर्म, वो है श्रद्धा, वो है आस्था। और जान करके समझ करके, कोई अज्ञानता में नहीं। अच्छा ये बात है, मैं तो समझ रहा था कि शायद महाराज जी के यहाँ का है तो 1,11,000 लगे होंगे कमेटी के। नहीं, तुम्हें मालूम है और मैं बता भी रहा हूं। अब तो खुल्लम खुल्ला है, अब तो खाता खुल्लम खुल्ला है। कमेटी से पूछ लो, मैं भी बता रहा हूं, ये 11,000 12,000 ज्यादा का नहीं है। सब लोग क्लेम करो, अपने अपने कलश वापस लो, पैसा वापस लो, ले जाओ, हम तो दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। क्योंकि मुझे तो अपने मंगल पर विश्वास है। तुम कल नहीं नाक रगड़ते आओगे, वो तो गली में थे कि 1 लाख 2 लाख कर दूं तो भी तुम नाक रगड़ के लोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इसकी महिमा क्या है। 11,000 रुपया इस कलश की कीमत है और 1 लाख रुपया इसकी, बोलो, महिमा की कीमत है। महिमा की कीमत है। वो महिमा इतनी गाढ़ी है कि उस महिमा के सामने कोई धन दौलत नहीं लगता। गजमोती चढ़ा दिए भगवान, अरे चावल में निपटते थे। जो काम भैया ये बताओ, जो बताओ भैया, 92 में चतुर्मास हुआ था कि नहीं? ठीक ठाक हुआ था। जब 12,000 में कलश बैठ सकता है, तो क्यों? यही तो दिखाना है, यही तो आत्मा कह रही है। 2092 का महिमा आज तक खा रहे हैं और आज की महिमा जन्म जन्म तक खाएंगे। बहुत महिमा की बात है। इतनी महंगाई भत्ता नहीं हो गया, इतनी महंगाई नहीं बढ़ गई 33 साल में, बड़ी होगी, लेकिन महिमा बढ़ गई। महिमा बढ़ गई। 92 से 2025 में अशोकनगर लोगों ने चतुर्मास की महिमा दिखा दी कि महिमा क्या होती है। उल्टा होता है। पहला चतुर्मास बहुत अच्छा, दूसरा उससे घटिया, तीसरा पहले दिन की पावनी, दूसरे दिन की पई, तीसरे दिन रही तो सारी इज्जत गई। ऐसा बुंदेलखंडी है। पहला चतुर्मास बहुत अच्छा, दूसरा घटिया, तीसरा महाराज जी आ गए हो तो कर लो, अब ठीक है, निपटा देंगे। बोलो, घटता हुआ चतुर्मास है कि बढ़ता हुआ? बोलो ना। उत्साह घटता हुआ कि बढ़ता हुआ? आनंद बढ़ता हुआ कि घटता हुआ? बस यही तो है धर्म, यही तो है। इस चतुर्मास का चतुर्मा कोई अतिशय नहीं। वो भी चतुर्मास ऐसे ही था, वो भी गंज मंदिर था, वो भी वही थी, संसार सब कुछ वही था, और सुधा सागर भी, लेकिन सब कुछ वही था, लेकिन महिमा कुछ अलग है। इस चतुर्मास का महिमा और अलग है। बस अंतिम तो नहीं निपटा रहे हो क्या? ये है महिमा। ऊब नहीं रहे हो, 3 चतुर्मास कराने के बाद ऊब नहीं रहे हो, थक नहीं रहे हो, उत्साह कम नहीं हो रहा है, बल्कि दिन दूना रात चौगुना उत्साह बढ़ रहा है। यहां वे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने तीनों चतुर्मास देखे हैं, है कि नहीं? लेकिन सही बोलना, झूठ मत बोलना। इस बार के चतुर्मास तुम्हारे मन में आ रहा है कि वो ही है? अरे क्या देखना, हमने तो 2 देखे हैं। बोलो, एक उल्लास, एक आनंद, एक नई की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? मैंने जब सांगानेर के मंदिर के आदिनाथ को दर्शन किए, मैं जितने बार जाऊं मुझे लगे कि मैं नया दर्शन कर रहा हूं। हालांकि मुझे हर मूर्ति में लगता है, हर पंचकल्याणक में लगता है, हर चतुर्मास में लगता है। तुम लोग कहते हो कि महाराज जी आपका पुराना, मुझे लगता ही नहीं कि मैं पुराना हूं। मुझे तो ये मुनि व्रत भी ऐसे ही लगता है कि मेरी दीक्षा आज ही हुई है।
कहते हैं लोग 50 साल हो गए, हम भी बोल देते 50 साल हो गए, लेकिन जब आनंद की बात आती है तो ऐसे लगता है आज जो आनंद आया वो तो आज तक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।